बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया जब भी खोलते जाते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमारी आंखों के सामने आ जाती है और रोजाना कोई ना कोई ऐसा इशू जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर एक हॉट टॉपिक बना होता है और फिर उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब कल मैं रात को 9 बजे हमजा फिरदौस साहब की 9 मिनट की तकरीर सुन के सारी रात में जो है वो बड़ी परेशानी में रहा कि यार आज के बेटे को अपने बाप से कितनी शिकायत हैं। उन्होंने बरमला ये भी इजहार कर दिया कि मेरी माँ ने उनसे खुला ले ली हुई है। फिर उसके बाद जब वो बीमार थे तो उनके कैंसर का वो इलाज करवाते रहे हैं, उनके पास दवाइयों के पैसों का हिसाब है, मैं अकाउंट की डिटेल्स भेज देता हूँ, मैं ये चीज़ें कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। हमजा फिरदौस साहब जो हैं उनके साथ में ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि हमजा फिरदौस साहब जब आप पैदा हुए थे तो आपके पैदा होने पे तो कोई खर्चा नहीं हुआ होगा। जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आ गए फिर उसके बाद आपके तशरीफ़ लाने के बाद भी आपके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ होगा क्योंकि आप सारा कुछ साथ लेके आए थे। फिर जैसे जैसे आप परवान चढ़ते रहे छोटी छोटी ख्वाहिशात आपकी होंगी, वो पूरी होती नहीं अपने बाप की कमाई से। उस वक्त भी आपको उसका भी हिसाब आपके पास कोई नहीं होगा। फिर आपने एजुकेशन ले ली, उसका भी हिसाब आपके पास नहीं होगा। फिर आप 5 फुट और 9 इंच के कदावर जवान हो गए तो उस वक्त भी आपके ऊपर लगे हुए जो पैसे हैं उनका आपके पास कोई हिसाब नहीं होगा। आप सोशल मीडिया के ऊपर 9 मिनट की तकरीर करते हुए 1 मिनट के लिए अपनी आंख भी नहीं झपकते और ये भी नहीं सोचते कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए। कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर अरूज होता है ना तो उसके पास जो घटिया नस्ल का कुत्ता होता है ना उसको भी लोग टोमी समझते हैं। और जब उसके ऊपर जवाल आ जाता है या वो बंदा अपनी उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है कि जहाँ पे वो बेचारा अपने आप को लागर महसूस करता है या लाचार महसूस करता है और बेशक वो अपनी खुददारी के खोल में गिरा हुआ होता है या कुछ भी सिचुएशन उसके साथ होती है तो मेरे ख्याल में उसकी दनाई से भरी हुई बातें भी जो है वो लोगों को चवलियाँ नजर आती हैं। इस तरह की एक एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है, इस तरह की हज़ारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हमजा साहब ने जो तकरीर की उसके ऊपर ही मेरा बात करना बनता है। फिर फिरदौस जमाल साहब का मैंने इंटरव्यू भी सुना तो फिर मुझे एक मौलाना साहब है उनकी तकरीर भी मुझे याद आ गई। कुछ दिन पहले ही मैंने सुनी थी। मौलाना साहब ने यह कहा कि अगर माँ चाहे तो वो अपने बच्चों से अपने बाप का एहतराम करवा सकती है और ये सारे का सारा माँ की तरबियत का हिस्सा होता है। और अगर माँ ना चाहे तो वो अपने बच्चों को ऐसी पट्टियाँ पढ़ा के कि फॉर एग्जांपल किसी का बाप जो वो प्रदेश के अंदर है और माँ घर के अंदर है कि बच्चों को बार बार ये चीज़ इंजेक्ट कर रही है, देखो तुम्हारा बाप तो बाहर है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सारा कुछ तो मैं कर रही हूँ। वो बच्चे जो है वो उनके जहन में वो चीज़ें भर भर के उनकी हार्ड ड्राइव के ऊपर जब वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं तो फिर बच्चे वही ज़ुबान बोलते हैं जो माँ बोलती है। लेकिन अगर माँ अक्लमंद हो तो वो अपने हस्बैंड के साथ जो मर्जी सलूक करे, जिस तरीके के साथ मर्जी बात करे, लेकिन जब बच्चा उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करे या अपनी माँ की ताईद में अपने बाप की इंसल्ट के लिए बोलता है तो माँ उसे फ़ौरन ये कह देती है कि तुम बकवास बंद करो, ये मेरा और तुम्हारे बाप का मैटर है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम बीच में दखल अंदाजी करो। जब इस तरह की तरबियत होती है तो मेरा ख्याल है फिर इस तरह के मसाइल बड़े कम जन्म लेते हैं और बच्चे जो है वो वन साइडेड बात नहीं करते, फिर वह उनके अंदर बाप की रिस्पेक्ट भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। फिरदौस जमाल साहब का पूरा इंटरव्यू सुना, मैंने कहा यार कि नाइंसाफ़ी ना हो जाए। अब उसके अंदर जब उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी शादी जो है वो वक्त से पहले कर दी गई या मुझे एक आर्टिस्ट चाहिए थी या मुझे ये था, ठीक है वो अनबन सारा कुछ होता है, लेकिन 35 साल हमजा साहब की वालदा ने उनके साथ गुजार दिए तो वह 35 साल गुजारने के लिए उन्होंने जो कौम के ऊपर एहसान किया उसका तो हम अजाला नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी पॉजिटिव जिनकी वजह से ये सारा गुजारा चल रहा था कि वो ना चाहते हुए कह रही थी कि चलो यार ठीक है सही है, अच्छा गुजारा हो रहा है, पैसे तो अच्छे कमा के लाता है ना, जैसा भी है। फिर 4 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, चलो जैसे भी उन्होंने वो किया। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को बड़े करीब से देख चुके हैं और अपनी मौत को बार बार एक्सपेक्ट कर चुके हैं और बार बार ये चीज़ें देखने के बाद एक इंसान जो है ना वो अपने आप को ज़रूर चिड़चिड़ा महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी अब 70 साल की हो गई है या वो उम्र के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा है कि जहाँ पे उसके बाद जो उसे मौत साफ नज़र आ रही है। तो इस एज के अंदर जाके माँ का अपने बच्चों की हिमायत में सिर्फ बोलना या आके बार बार दवाइयों के पैसे सुनाना या आके सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इस तरह की फजूल गुफ्तगू करके लोगों को जो है वो मुतमईन करने की कोशिश करना, तो भाई मेरे सीधी सी बात है, हमने तो जो तालीम ली है, हमारे पेरेंट्स भी सादा थे, उन्होंने जो हमें तालीम दी उस तालीम के अंदर हमें तो ये सिखाया गया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है और बाप की दुआ जो है वो बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब इंसान के अंदर बड़ी इस्तात होती है, ताकत होती है, इंसान जो है वो अपने आप को जानदार महसूस कर रहा होता है तो उससे शायद बुढ़ापा बड़ी दूर नज़र आ रहा होता है, उससे शायद ये चीज़ें बड़ी दूर नज़र आ रही होती हैं। लेकिन उसके लिए ये होता है कि वो एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि एक आदमी ने अपने बाप को कंधे पे उठा लिया, बोरी में बंद करके उसे दरिया में फेंकने के लिए चला गया। जब वो दरिया के पास पहुँचा तो बाप ने ये कहा कि बेटा मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे करके गिराना। तो बेटे ने पूछा कि ये अब्बा आप इस तरह क्यों कह रहे हो? उसने कहा क्योंकि जिस जगह पे तुम मुझे गिराने लगे हो इधर मैं कल अपने बाप को गिरा के गया था, तुम मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे गिराना ताकि तुम्हारा बच्चा कल को तुम्हें इससे आगे गिराए।
तो ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ किताबों में नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हैं कि हमने इसी टाइम के ऊपर ही दुआओं को इकट्ठा करना होता है, अपने वालिदैन की दुआएं लेनी होती हैं, ताकि हमारी आने वाली जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमारे बच्चे जो है वो हमारे साथ नारवा सलूक ना करें। तो ये चीज़ें तो हमजा साहब के समझ में आ कोई नहीं रही, क्योंकि वो जो कहानी सुना रहे हैं या जो वो बात कर रहे हैं, उस बात को सुनने के बाद मुझे ये ज़रूर पता चल गया है कि उनकी माशाल्लाह माँ ने जो 35 साल गुजारे हैं, ज़ाहिर बात है वालिद साहब जब वो ड्रामों में बिजी रहते थे या उनकी लाइफ में एक अरूज था, या वो पाकिस्तान के दिलीप कुमार बने हुए थे, या इस तरह की जो सिचुएशन चल रही थी कि उनको बहुत मेहनत करना पड़ती थी, तो उस ड्यूरेशन में ये पट्टियाँ जो बच्चों के अंदर ज़रूर इंजेक्ट की गई होंगी, सारा कुछ किया होगा, क्योंकि बच्चे आज इस मसले का सलूशन ढूंढने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये कहने पे मजबूर है कि मेरी माँ ने खुला ले लिया है, मेरे चाचाओं से हमें कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी, ऐसे हो रहा था, वो हो रहा था, हमारे वालिद साहब ने जो है वो हमेशा जो है वो गलत चीज़ को सपोर्ट किया है। एक इंसान खुददार होता है तो भाई उसको अच्छा लगता है कि मैं अपने जिस्म से पसीना निकाल के अपने लिए पैसे कमाऊं, ये उसकी खुदारी होती है और उस खुदारी को कोई बंदा ख़त्म नहीं कर सकता। बात करने से पहले आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी। मैंने कहा कि आपकी करेक्शन कर दूं कि आप कम अज़ कम जहाँ पे माँ के हकूक़ का आपको पता है कि आप अपनी माँ की साइड ले रहे हैं, वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बाप के हकूक़ का भी नॉलेज ले लें। शायद आपके जो है वो ज़रा थोड़ी सी रूह काँप जाए कि बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। कि जन्नत तो आप हासिल कर लोगे लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो फिर किधर जाओगे, फिर वहाँ पे खड़े रहोगे, वेट करोगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर सोचनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए आपको ये इस तरह का बयान छोड़ते हुए कि आपके अगर वालिद साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के या वसी शाह के प्रोग्राम में बैठ के कोई इस तरह की बातें कर दी हैं, तो उसका सलूशन ये नहीं है कि आप बाप की दवाइयों की पर्चियाँ निकाल के लोगों को दे देंगे कि जनाब ये देखें जनाब हम आपके बाप के कैंसर के ऊपर कितने पैसे लगाते रहे हैं, 1 करोड़ का चेक भी उन्हें हुकूमत पाकिस्तान से मिला था, वो भी तो उनके इलाज पे खर्च हुआ होगा ना। अगर आपने 50-60 लाख लगा दिया होगा तो कौन सी बड़ी बात है। आपको भी तो पाल पोस के उन्होंने 5 फुट 8 इंच का जवान बना दिया, तो उसका हिसाब तो पर्चियाँ तो वो कोई नहीं लेके बैठे हुए। लेकिन चूंकि आज के बच्चों के पास हिसाब होता है तो इसमें हमें आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल आप अच्छा हिसाब करते हैं, एक अच्छा सा कैलकुलेटर ले लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें, तो ताकि सारे के सारे फंक्शन उसमें ऑन हो और आप ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ जो है इस चीज़ पर रोशनी डाल सकें कि आपने अपने बाप के कैंसर के ऊपर पैसे लगाए हैं, या आपने मकान को ज़रा थोड़ा सा रेनोवेट किया है, या मकान के अंदर आपने भी पैसे लगाए हैं। क्योंकि फिरदौस जमाल साहब के पास तो काम होता कोई नहीं था और पिछले 2 साल से उनके पास वैसे भी काम नहीं है, तो अब उनकी बातें आपको वैसे भी चवलियाँ नजर आएंगी। क्योंकि जब अरूज इंसान के ऊपर होता है तो उसका घटिया नस्ल का कुत्ता भी लोगों को टोमी नजर आता है, और जब उसके ऊपर जवाल होता है, बेचारे के ऊपर जवाल होता है, तो उस वक्त उसकी अच्छी से अच्छी बात भी लोगों को चवलियाँ नजर आती हैं। ये सारे के सारे हालात के हेर फेर होते हैं। टाइम इधर से खींच के इधर लगा लो, जो है वो किसी चीज़ को पकड़ के इधर लगा लो, इधर से पकड़ के उधर लगा लो, तो ये आपका कसूर नहीं है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बजाय इसके कि सोशल मीडिया के ऊपर आके 9-9 मिनट की तकरीर सुना के लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करें, आप अपने अंदर थोड़ी सी शर्म पैदा करें और अपने माँ और बाप के दरमियान में कोई सोल्यूशन ढूंढें, ताकि आप एक दूसरे के साथ मिल के रह सकें। और बीमारी जब एक इंसान ने कैंसर जैसी बीमारी को फेस किया होता है ना, तो वैसे भी एक मतलब जब बंदा इस एज में पहुंच जाता है तो वो बच्चों की तरह हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसको केयर की ज़रूरत होती है। तो आप ये बात जहन में रखें कि जब आपका टाइम आए तो आपको ये चीज़ें फेस ना करना पड़े, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ दे होती हैं। और आपकी इन बातों से आपकी शायद छाती 4 इंच चौड़ी होगी, आपने सोचा होगा कि मैंने ये बड़ी खूबसूरत बातें कर दी हैं और मेरे अब्बा को तकलीफ ज़रूर पहुंची होगी, लेकिन असल में सारे का सारा नुकसान आपने अपना किया है और आपको इस चीज़ की समझ रहे। 16 घंटे आप काम करते हैं, 16 घंटे से ज़रा 2 घंटे निकाल के ना थोड़ा सा बाप के हकूक़ के ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी कर लें। हो सकता है कि आपको ज़रा थोड़ा सा अच्छा मवाद मिल जाए और आपके अंदर का इंसान जाग जाए और आप अपने बाप के साथ राज़ी हो जाएं, या आप उनको माफ़ कर दें। बजाय इसके कि आप उनसे माफ़ी मांगने की बजाय आप उनको माफ़ कर दें, हम आपके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका 9 मिनट का जो तकरीर थी वो हमारे किसी काम की नहीं है। और आपने माशाल्लाह जो यूथ को पैगाम दिया है कि आप अगर चाहें तो अपने बाप के साथ जो है वो इस तरह भी आके सोशल मीडिया के ऊपर दवाइयों की पर्चियाँ सुना सकते हैं, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो उसके बाद से लेके आज तक तो आपके ऊपर बाप का कोई पैसा नहीं लगा होगा, लेकिन आपके पास दवाइयों के खर्चे ज़रूर हैं, आपके पास दवाइयों की पर्चियाँ ज़रूर हैं। ज़रा सोचें आप और सीखें दीन को, ताकि आपको समझ आ जाए कि जन्नत का दरवाज़ा जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।